जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ विद वर्दा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, ईद का व्लॉग है। तो देखिए कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ, मेरी क्या रूटीन है, ईद पे मैंने क्या खाया, क्या किया और क्या पहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी चांद रात थी और मतलब चांद रात में मैं बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि पाकिस्तान में गर्मी है, तो एक दिन पहले जो है ईद के बहुत अच्छा वेदर हो गया था। तो मैं और मेरी सिस्टर्स छत पे आ गए थे इंजॉय करने के लिए वेदर को। 2 से 3 घंटे हम छत पे ही रहे और उसके बाद जी हम नीचे चले गए थे सोने के लिए, क्योंकि सुबह ईद थी तो सुबह जल्दी भी उठना था। तो सुबह सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी और मैं फिर ब्रेकफास्ट कर रही थी, क्योंकि सुबह 6 बजे ही उठी थी, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, ईद है, बहुत कुछ करना होता है। तो फिर मैं कॉर्नफ्लेक्स खा रही थी, क्योंकि मैं हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेती ज़्यादा, तो बस मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो उसके बाद जी अपने कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद मैं आ गई थी शीर खुरमा खाने के लिए, क्योंकि 2 से 3 महीने से जो है मैं डाइट पर थी, तो मैं कुछ भी मीठा नहीं खा रही थी। तो आज ईद थी तो मैंने कहा कि शीर खुरमा तो मैं लाजमी खाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि उसके बगैर ईद अधूरी होती है। मेहंदी और शीर खुरमा के बगैर तो मेरी ईद अधूरी होती है। तो मेहंदी हमने रात को ही लगा ली थी और फिर मैं शीर खुरमा खा रही थी। बहुत ही यमी बनाया था मेरी मामा ने, तो बस मैं उसी को एंजॉय कर रही थी। उसके बाद जी आपको पता है कि मतलब करने के बाद सुबह जल्दी उठना होता है, तो फिर मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर लिए थे ईद पर। तो कपड़े प्रेस करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना था। तो मैंने अपना जो है ब्लू कलर का बिल्कुल लाइट सा मैंने कलर लिया था। मैं बिल्कुल हैवी ड्रेसेस नहीं पहनती, ईद थी, गर्मी है, तो मैंने ट्राउज़र लिया था एक स्किन कलर में और एक ये कुर्ता लिया था, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं थी इसमें। फिर जी मैं करने लगी हूँ मेकअप। तो मेकअप से सबसे पहले जी मैंने फ़ेस वॉश कर लिया था। फिर फेस वॉश मैंने इसलिए किया था कि ताकि जितनी भी डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, पूरी रात में जो भी कुछ भी गंद होगा सब कुछ निकल जाएगा और फिर जी फेस मेरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो फेस वॉश करने के बाद मैं सईद गनी का रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। सईद गनी का रोज़ वाटर बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या होगा कि आप ना मेकअप से पहले लाजमी यूज़ करें, आपको बहुत रिफ़्रेशिंग फ़ील होगा और आपका मेकअप भी स्टेबल रहेगा 8 से 9 घंटे तक। तो मैं जो है रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। क्विंच का मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने ऑर्डर करवाया था ऑनलाइन ऑर्गेनिक ट्रैवलर से, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। तो ये मेकअप से पहले आप यूज़ करें। और अगर आप लोगों को ऑयली लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते सीरम, तो ऐसा कीजिए कि आप फाउंडेशन के साथ इसको मिक्स करके लगा सकते हैं। मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं कैसे यूज़ करूँगी इसको। उसके बाद जी मैं आपको बताती हूँ, मैंने फाउंडेशन रेवलॉन की ली थी और लॉरियल की थी, क्योंकि जो दूसरी तीसरी वाली फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा डार्क थी, तो वो मैं यूज़ नहीं करूँगी, तो मैं लॉरियल की यूज़ करूँगी। और आप लोग मतलब अपने ही कलर कॉम्प्लेक्शन की देख के सही तरीके से फाउंडेशन लाया करें, क्योंकि घर आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो हमारे स्किन टोन के साथ मैच नहीं करती। अच्छा जी, तो ये फाउंडेशन मैं यूज़ करूँगी। एक ड्रॉप हमने फाउंडेशन का लगाना है और उसके बाद सीरम का लगाना है। अगर आप सीरम मेकअप से पहले यूज़ नहीं करते तो इन दोनों को मिक्स कर लेना है और आपने बिल्कुल लगा लेना है। मैं ज़्यादा हैवी बेस नहीं यूज़ करती और ज़्यादा हैवी लगाऊंगी भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है बहुत हैवी मेकअप। तो इसके बाद जी मैंने ये कर लिया था। फिर मैं करूँगी कंसीलर। मेरे पास पार्टी क्वीन का कंसीलर है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंसीलर है। इससे जो है मेरे सारे कहते हैं ना डार्क सर्कल्स और जितने भी आपका होगा सब कुछ जो है छुप जाएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंसीलर है। पार्टी क्वीन का कंसीलर मैं यूज़ करूँगी, ये मैंने यूज़ करना है। और जी फिर उसके बाद, क्योंकि मैंने दूसरा वाला इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि ये मेरे कॉम्प्लेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा डार्क था, तो मैं ये यूज़ नहीं कर रही। अच्छा जी, फिर मैंने मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छा है मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर, तो ये मैं यूज़ करूँगी। तो मैं जल्दी ही तैयार हो गई थी, क्योंकि ईद थी और कुछ करने को तो था ही नहीं। तो बस मैंने उठी और बस नाश्ता किया और फिर जी है मैं तैयार होना शुरू हो गई थी। सेवन्थ सेवन्थ का मैंने यूज़ किया है हाइलाइटर। ये ऐशर ये हाइलाइटर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, साथ में आपको बताती चलूँ कि ये वाले जो हैं, इसमें जो गोल्डन वाला शेड है ये बहुत ज़्यादा डार्क है। ये आप जैसे अगर किसी बहुत बड़ा कोई फंक्शन है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैं ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जो लाइट ही लाइट करना था, थोड़ा सा बिल्कुल हैवी मेकअप नहीं करना था, ड्रेस भी मेरा लाइट ही था, तो मैं ये सिल्वर वाला यूज़ करूँगी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था।
उसके बाद जी मैंने एंड पे यूज़ करूँगी फेस मेकअप। मेरा बस डन होने लगा है। सेनिकल ब्यूटी का मैंने ऑर्डर करवाया था, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। स्कारलेट का मैं ये वाला यूज़ करूँगी टिंट। ये बहुत अच्छा टिंट है। इसको आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल डेज़ में, डेली बेसिस पे आप लोग कहीं जाते हैं तो बस जल्दी से आप लोगों ने बीबी क्रीम लगाई और उसके बाद जी आप लोग यूज़ कर सकते हैं ये टिंट। फिर उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज फिल करूँगी। तो बस जल्दी जल्दी से ये मेकअप मैं करूँगी और मतलब मैंने कुछ ख़ास नहीं किया था। मेकअप फॉरएवर का मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें भी मैं अपने जो ड्रेस के हिसाब से ही शेड्स लूँगी। तो सबसे पहले जी मैंने ये वाला ये यूज़ किया था सिल्वर में। उसके बाद जी मैं ब्लू करूँगी और पर्पल का जो है कॉम्बिनेशन करूँगी। तो ये कलर करने के बाद जी मैंने कर लिया था पर्पल का और ब्लू का कॉम्बिनेशन करके दोनों को मिक्स करके मैं इन दोनों को अपनी आइज़ पे लगाऊंगी। हैवी मेकअप भी नहीं किया और मैंने आई मेकअप भी बिल्कुल लाइट लाइट तक किया था, मतलब कोई डार्क नहीं किया। रिवाज का मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा मस्कारा है रिवाज का। मैंने बहुत सारे मस्कारा ट्राई किए हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के, बहुत सारे ब्रांड्स के, लेकिन रिवाज का जो है मस्कारा वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छा जी मेरा सब कुछ फेस मेकअप डन हो गया था, बस एंड में रह गई थी लिपस्टिक, जिसके बगैर जी अधूरा है। लड़कियों का तो मेकअप लिपस्टिक्स के बगैर अधूरा है। तो मैं ज़्यादा डार्क लिप ग्लॉस और लिपस्टिक्स नहीं यूज़ करती। बाकी तीनों कलर्स बहुत ज़्यादा डार्क थे तो मैं निक्स का ये वाला कर लूँगी। मुझे न्यूड कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो वैसे भी इसी तरह ही अच्छा लगता है गर्मियों में ऐसा मेकअप। मैक की लिपस्टिक मैं आपको दिखा दूँ, मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही। ये वाली लिपस्टिक थी मेरे पास काफ़ी, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मेरे कपड़ों के साथ भी मैच नहीं है और बहुत ज़्यादा डार्क है। तो मेकअप मेरा डन हो चुका था। तो फिर आते हैं मेन चीज़ जो है ज्वेलरी, जिसके बगैर हम लोगों की ईद नहीं होती। और हम लोग अगर सिर्फ मेकअप भी कर लें तो हम लोग इस तरह अच्छे नहीं लगते जब तक हम के ज्वेलरी ना पहन लें। तो ज्वेलरी में मैंने ये जो इयररिंग्स हैं ये वाले सिलेक्ट किए थे। ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मेरे कपड़ों के साथ, तो मैं ये वाले पहनूंगी। ये बहुत अच्छे हैं, मतलब कि आप लोग इजीली कैरी कर सकते हैं क्योंकि मेरा ड्रेस इतना हैवी नहीं था, तो मैं ऐसे इयररिंग्स पहनूंगी। फिर जी उसके बाद आते हैं चूड़ियों पे। तो चूड़ियाँ जी मेरी मामा लेके आई थी मार्केट से ये वाली। तो ये बहुत हैवी थी और ये मैं बिल्कुल भी नहीं पहनना पसंद करती ऐसी चूड़ियाँ। तो मैंने मेटल की ली थी, जो गोल्ड की मेटल की। मैं ये वाली ही पहनूंगी, इससे ज़रा कैजुअल लुक भी आता है और मतलब अच्छा लगता है। तो मतलब मुझे ना इतना ओवर होना पसंद नहीं है। तो फिर मैं हो गई थी तैयार। तैयार होने के बाद पिक्चर्स वगैरह लेके हम लोग खाना खाने आ गए थे। खाना खाने में जी मेरे बाबा ने गोश्त बनाया था और मैंने बनाई थी कलेजी। इसकी वीडियो जो है मैंने अपने चैनल में डाली हुई है। फिर हमने रस मलाई खाने के बाद जी हम लोग सो गए थे। फिर आया था डे 2। डे 2 में जी मैंने अपनी सिस्टर्स को इनवाइट किया था। तो हम लोगों ने सिस्टर्स को इनवाइट किया था। तो मेरी दोनों बहनें माशाल्लाह से मैरिड हैं, 2 बहनें मेरी मैरिड हैं। तो जी आई हुई थी मेरी सिस्टर्स आई हुई थी और ये मेरी सिस्टर का बेटा है शाज़ैन। तो बस इसको मैं खिला रही थी चिप्स। तो बच्चे आते हैं, रौनक लगी रहती है, क्योंकि इस तरह तो बंदा घर पे बोर ही होता है, पिक्चर्स लेता है और खाना वगैरह तो डेली का ही होता है। लेकिन एक ईद पे ना जब तक हमारे घर आते नहीं हैं, कोई मेहमान नहीं आते, कोई लोग नहीं आते, तो बहुत ही बेरौनक सी ईद होती है। तो बस मैं इसके साथ इंजॉय कर रही थी। फिर शाम को हम लोगों ने जो है खाना नहीं खाया था, तो बिल्कुल भी दिल नहीं था किसी का, कि आपको पता है गोश्त खाने से बहुत ज़्यादा सबको हैवी फील हो रहा था। तो किसी ने खाना नहीं खाया तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा लिया था। हॉट एंड स्पाइसी पिज़्ज़ा और चिकन टिक्का पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया था। तो बस ये खा लिया था हमने। तो हमारे घर रात को जो है बारबेक्यू नाइट थी, इसीलिए मेरी सिस्टर्स आई हुई थी और उनकी भी फैमिली आई हुई थी। तो हम लोगों ने उनको बुलाया था। तो रात को जो है हम चले गए सब छत पे। वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो हम लोग बारबेक्यू कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो चिकन का बारबेक्यू हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि मतलब पूरा पूरा साल तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चिकन हम लोग खाते ही हैं और ये होता है, लेकिन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। हमें खुद भी खाना नहीं पसंद गोश्त का, कि बच्चे और बूढ़े ना सब इजीली जिस चीज़ को खा सके ना, हम लोगों ने वही चीज़ बनाई। तो उसके बाद जी बारबेक्यू हमारा हो चुका था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी। तो अच्छा जी उसके बाद मैं ये खा रही थी। खाने के बाद जी मैंने आइसक्रीम खाई थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ही टाइम बाद मैंने अपनी डाइट तोड़ी थी। तो ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ईद की रूटीन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।